हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 8 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपका जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आज का कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 72 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, इसमें हमको 3 ऐसी संख्याएं निकालना है जो कि सम संख्या होना चाहिए और जिसका योगफल जो है 72 होगा। तो 3 सम संख्या क्या है वो तो नहीं मालूम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हल दे के लिखेंगे माना कि 3 लगातार सम संख्याएं 3 लगातार सम संख्याएं क्रमशः मान लेते हैं पहला संख्या है x। ठीक है, दूसरा संख्या x+2 की सम संख्या लेना है, एवं x+4 तीसरा संख्या x+4 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन लगातार सम संख्याओं का योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो 3 संख्याएं जो हम माने हैं, पहला x माने हैं, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। तो अब क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इस तरह से x जोड़ x+2 जोड़ x+4 और तीनों मिला के कितना है 72, यानी कि 72 है। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे इस तरह से, लिखेंगे इस तरह से। हम कोष्ठ भी हटा के पहले लिख देते हैं x+2 प्लस x+4 बराबर कितना है 72। तो x को एक साथ जोड़ देंगे, देखेंगे सबसे पहले इसमें कैठो x है, 1 2 3, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x को जोड़ेंगे तो कितना होता है 3x प्लस, अब उसमें अंक कितना है 2 और 4, और 2 4 को जोड़ देंगे कितना होगा 6, फिर बराबर कितना है 72। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x और बराबर के बाद जो 72 उसको पहले लिखेंगे, और बराबर से पहले जो 6 है वो प्लस में है, तो बराबर के बाद जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -6, या 3x इक्वल टू 72 में से 6 को घटा देंगे। ठीक है, तो 72 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 66। ठीक है, इस तरह से जो है हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 66 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 66 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 22, 22 या 66 होता है, इसलिए हमारा x का मान कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो 3 संख्या हमको निकालना है, तो एक संख्या हमको कितना निकल गया 22। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरह से, इसलिए पहली सम संख्या क्या माने थे x, तो x का मान निकला कितना 22। उसके बाद दूसरी सम संख्या हम क्या माने हैं x+2, तो x का मान कितना निकला है 22, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी सम संख्या। और इसी तरह से हम तीसरी संख्या निकालेंगे, तथा तीसरी सम संख्या, तो तीसरी सम संख्या हम क्या माने हैं
एक्स प्लस 4। तो क्या करेंगे इस तरह से, एक्स का मान निकला कितना 22 और उसमें क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22 4 26। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है पहला संख्या 22 निकला, दूसरा निकला 24, तीसरा निकला 26। इस तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 72। तो क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 72 है तो तीनों संख्याएं निकालें। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 96 है, संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है सम संख्याओं का योगफल निकालना सीख गए हैं। अब हम जो है प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे इस तरह से, हल करके लिखेंगे। इसमें भी लिखेंगे माना कि 3 लगातार 3 प्राकृत संख्या से पूछ रहा है तो लिखेंगे 3 प्राकृत संख्याएं क्रमशः, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सम संख्याएं निकालना था, इसमें प्राकृत संख्या निकालना है। तो प्राकृत संख्या के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 3 प्राकृत संख्याएं क्रमशः, पहला मान लेंगे x, दूसरा मान लेंगे x प्लस 1 और तथा तीसरा मान लेंगे x प्लस 2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों का योगफल कितना है, इसमें 96 है। ठीक है, तो लिखेंगे अब प्रश्नानुसार तीनों का योगफल कह रहा है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों में पहला है x, फिर दूसरा है x प्लस 1 और तीसरा है x प्लस 2। ये तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का योगफल प्रश्न में आपका दिया गया है कितना 96 यानी 96। ठीक है, अब इसको फिर से हम बिना कोष्ट का भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना है 96। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को जोड़ेंगे। तो x कितना है, इसमें 3 ठो x है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x, अंक है 1 और 2, 1 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 बराबर दिया गया है 96। ठीक है, इस तरह से हम जब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर के बाद वाला अंक जो है पहले लिखेंगे 96 और बराबर से पहले जो +3 है बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा -3। इस तरह से जो है हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 96 में से 3 घटा देंगे, 96 में 3x होगा यहाँ पर, तो 96 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3x होगा तो 96 में 93 हो जाएगा। और हम x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 93 बट्टा क्या हो जाएगा 3, और 93 में क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 31 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा 31 मरतबे, 31 या 93 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रथम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए प्रथम प्राकृत संख्या, तो प्रथम प्राकृत संख्या हम क्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा 31। दूसरी प्राकृत संख्या निकालेंगे किस तरह से, तो दूसरी प्राकृत संख्या माने हम x प्लस 1। ठीक है, तो x का वैल्यू हम निकाले हैं अभी 31, उसमें 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। और तीसरी प्राकृत संख्या जो माने हैं वो कितना है x प्लस 2, तो तीसरी प्राकृत संख्या बराबर लिखेंगे प्राकृत संख्या x प्लस 2 माने हैं। ठीक है, तो x का मान है 31 और इसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33। ठीक है, इस तरह से आप 31, 32 और 33 को जोड़ के देखेंगे तो आपका कुल मान जो है 96 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी विषय में, चाहे आप 8 से लेकर 12 तक का कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं कमेंट के जरिए, तो हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। और पढ़ाई करते रहिए मन से। थैंक यू।